Shrishti, I think the interview is done now. We'll move to the feedback session now. ठीक है? So I want to Yes, know okay. first of all how you felt about the interview. क्या सही था, क्या गलत था, and what do you rate yourself out of 10? आप बताओ. ओके सर. सर मुझे तो अभी भी लगता है कि थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं था मेरा. Okay. और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे थोड़ा सही नहीं था शायद थोड़ा. okay. और how do you rate yourself out of 10? सर 8, 7, 8. 7, 8. Okay, cool. ठीक है. Okay, so now I'll tell what I felt about the interview और मुझे कैसा लगा. My prediction. ठीक है. Okay, so first thing is intro part. ठीक है. आपका इंट्रो आपको समराइज करना है इन दैट 1 मिनट. ठीक है. इंट्रो में यू शुड ऐड ऑल योर हॉबीज और वॉट एवर थिंग्स यू हैव डन अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. आपको उसको ऐड करनी चाहिए. ठीक है. ट्राई टू इलेबोरेट इट मोर, है ना. थोड़ा क्रिस्पी करो, अच्छा करो इंट्रो को. ठीक है. इट कैन बी मोर फैसिनेटिंग. ठीक है. ट्राई टू मेक इट मोर फैसिनेटिंग. थोड़ा इंट्रो को और अच्छा सा करो. ठीक है. ट्राई टू ऐड मोर ऑफ योर वॉट एवर यू हैव डन इन लाइफ, योर हॉबीज, योर अचीवमेंट्स, whatever things you want, try to add that. सेकेंड थिंग, जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी आपकी, जो आपने हर क्वेश्चन में गलती की है, जो चीज वो ये है कि आपका जो अप्रोच है आंसर देने का. हाँ सॉरी, हाँ बोलिए. मैं कह रहा था कि आपका जो अप्रोच है, ठीक है, आप जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हो आंसर करने के लिए, आपका आपका जो थिंक ऑफ माइंड है, ठीक है, वो ऐसा है कि आप जो चीजें बोल रहे हो ना, दैट इज आउट ऑफ रीच. ठीक है. दैट मीन्स अगर मैंने आपसे कोई कंपनसेशन मांगा है बीइंग अ कस्टमर, ठीक है, तो दैट इज नॉट थिंक कि आपको कंपनसेशन देना ही पड़ेगा मुझे. ठीक है. और कंपनसेशन जो होता है वो एक लिमिटेड अमाउंट के लिए होता है. अगर मैंने आपको बोला कि आप एक एम्प्लॉई हो, किसी के यहाँ काम कर रहे हो 15,000 में, तो 10 लाख कहाँ से दोगे आप. ठीक है. आई कैन अंडरस्टैंड आपकी मिस्टेक हुई कि आपने देखा नहीं एंड आपने जो डेट चेक नहीं करी उसमें. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कंप्लीटली अंडरस्टैंड. बट द प्रॉब्लम इज कि आप 10 लाख क्यों दोगे उस चीज के लिए. मिस्टेक सबसे होती है. तो फॉर मिस्टेक व्हाई शुड यू पे ऑल द अमाउंट. ये मिस्टेक है ना. आप जैसे ह्यूमन हो, ह्यूमन कैन डू मिस्टेक्स, राइट. आप ट्रीटमेंट कॉस्ट जो समझ में आता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट कितना होगा, 1000, 5000, इतना ही होगा ना. आप 10 लाख क्यों दोगे उस चीज के लिए, राइट. आपने हर क्वेश्चन में ये किया, जो आपका अप्रोच था वो इम्प्रैक्टिकल था. मतलब आपने जो आंसर दिया, जो आपने अमाउंट बताया, दैट वाज इम्प्रैक्टिकल, जो चीज पॉसिबल नहीं है. आपने बायजूस में बोला क्या 7th 8 9 10 11 12 इतना कोई फ्री नहीं देता है. ठीक है. दे आर डूइंग बिजनेस. ठीक है. 1 लाख में दे कैन नॉट गिव ऑल दीज क्लासेस. जो आपका अप्रोच, आपका आंसर है ना, वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर आपका अप्रोच जो है ना, वो मतलब जस्टिफाइड ही नहीं है वो आंसर. आप 5-6 क्लास के लिए 1 लाख में करवा रहे हो, नॉट जस्टिफाइड. क्योंकि बायजूस में वी हैव मल्टीपल थिंग्स, तो वी कैन नॉट गिव ऑल थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट. क्लासेस बढ़ेंगे, टीचर्स और महंगे होते जाएंगे, तो कॉस्ट और बढ़ेगी पढ़ाई की. तो यू कैन नॉट गिव ऑल थिंग्स इन 1 लाख रुपीज. जैसे मैंने आपको बोला एक शर्ट मेरा खराब हो गया पेन की वजह से, तो मुझे 5,000 का शर्ट चाहिए. आपने बोला तुरंत ओके आई विल गिव. पर आप क्यों दोगे 10 रुपए की पेन के लिए. हर कस्टमर आएगा आपके पास ये बोल के, तो आप कब तक दोगे किसी कस्टमर को. व्हाई विल यू सफर. आप क्यों पे करोगे हर चीज के लिए, राइट. तो थिंक प्रैक्टिकली कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है इस चीज का. इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करनी है हमें कि आप जितना मांग लो आई एम रेडी टू गिव. वो चीज नहीं होनी चाहिए वहां पे. हाँ, आपको वहां पे ऐसा बोलना है कि सर, आप ये बोलोगे कि सर सी आई कैन अंडरस्टैंड कि आप, मैंने आपको पेन दिया और उसकी वजह से आपका शर्ट खराब हो गया. आई कैन अंडरस्टैंड सर. बट सर यू कैन अंडरस्टैंड सर कि मैं यहाँ पे एक शॉप पे काम कर रही हूँ. आई कैन नॉट गिव यू अ शर्ट ऑफ 5,000 रुपए का शर्ट, जो आप बोल रहे हो कि आपका शर्ट इतना कॉस्टली है. आई कैन नॉट गिव यू दैट सर, बिकॉज सर मेरी सैलरी लिमिटेड है. इन दिस लिमिटेड सैलरी आई कैन नॉट गिव यू अ बिग अमाउंट. उतना बड़ा अमाउंट जो शर्ट जो आप मांग रहे हो मेरे से, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गिव. सर यू ऑल्सो थिंक सर, मैं आपको एक पेन फ्री कर सकती हूँ, बस ये पॉसिबल है मेरे लिए. सर मेरी इतनी अर्निंग भी नहीं जितना आप मांग रहे हो. हाउ कैन आई पे दैट, राइट. सर आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. ठीक है. आई डोंट वांट कि आपका एक्सपीरियंस खराब हो इस शॉप से. आई रियली वांट कि आप हमेशा दोबारा आओ हमारी शॉप में, यहाँ से खरीदारी करो हमेशा. बट सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो आपकी डिमांड है आई कैन नॉट फुलफिल दैट सर. कोई तो कस्टमर तो कुछ भी बोलेगा आपसे, बट यू कैन नॉट एग्री टू एवरी पॉइंट. कस्टमर तो कुछ भी बोलेगा, गिव मी दिस, गिव मी दैट.
आप थोड़ी हर चीज बांटते रहोगे कस्टमर्स को, दैट इज नॉट योर जॉब रोल। आपको उसे लिमिटेड करना है कस्टमर को, जहां ना बोलना है वहां ना बोलना है, पर ना प्यार से बोलना है, ताकि कस्टमर को ये ना लगे कि आप उसे रूडली बात कर रहे हो, ठीक है। एक स्माइलिंग फेस रखो एंड देन से नो टू अ कस्टमर, एंड कस्टमर विल ऑलवेज से कोई दिक्कत नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मैंने गुस्से में आपको बोला था कि मुझे 5 तरह की शर्ट चाहिए, आप मत दो, आप मुझे एक पेन खाली फ्री कर दो, मेरे लिए उतना बहुत है, कस्टमर विल से, कस्टमर खुद ही बोलेगा। पर आप वहां तक पहुंचते ही नहीं हो, आप पहले ही बोल देते हो कि आई विल गिव द अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा स्ट्रेच करना है आपको, आपको ना बोलना है कि नो सर आई कैन नॉट गिव। जैसे वो क्वेश्चन था जहां आपको मेकअप किट वाला क्वेश्चन था, तो आप बोलो कि मैम अंडरस्टैंड, आई एम वर्किंग इन दिस शॉप, मेरी तो इतनी इनकम भी नहीं है जितना आप बोल रहे हो मेरे को पे करने के लिए, तो आई कैन नॉट पे 10 लाख रुपीज, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पे 10 लाख रुपीज, आई कैन हार्डली गिव यू 1000-2000 रुपए बस, दैट्स ऑल, आफ्टर दैट आई कैन नॉट गिव यू एनीथिंग मैम। और आपने बिना कंसल्ट किए हाउ कैन यू से यस टू अ कस्टमर, आप ओनर नहीं हो, आप सेल्स पर्सन हो, तो विदाउट कंसल्टिंग द ओनर how can you say yes to a customer that I'll give you all the amount whatever you want, you cannot say that। तो वहाँ आपकी पे जॉब मतलब उसने भी बोल दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मतलब वहाँ पे जो ऑनर है उसने भी मतलब बोल दिया कि तुम इसीलिए तो देखो आप तुम बोलोगे कि जानो। मैम मैंने, आप बोलोगे मैम मैंने ओनर से बात करी है, ओनर इज सेइंग कि हम नहीं पे कर सकते आपको इतना, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, मैं मानती हूँ कि मिस्टेक है मैम, ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, आई विल पे फॉर द ट्रीटमेंट, जो भी आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा आई विल पे फॉर दैट, आई एम नॉट डिनाइंग। आप डॉक्टर के पास जाओ, आप रिसिप्ट दिखाओ मुझे, आई विल पे फॉर दैट, नो प्रॉब्लम, बट मैम आई कैन नॉट पे यू 10 लाख रुपीज, I am a salary based person, I cannot pay you 10 lakh rupees, that is not possible for me to pay, try to understand ma'am, baki you are like you know everything and like you can take the actions, but please ma'am try to understand that agar hota possible I would have paid to you, but not possible really ma'am, ऐसे बोल के को टालना पड़ेगा कस्टमर को, मतलब कस्टमर तो बोलेगा ही आई वांट दिस एंड दैट दिस एंड दैट, तो आपको अग्री करना ही नहीं है उन चीजों को लेकर के, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपने हर क्वेश्चन में यही किया, मैंने जितने क्वेश्चन पूछे आपसे, आपने हर क्वेश्चन में अग्री करते गए आप कि हाँ 5,000 है दे दो, 10,000 है दे दो, 1 लाख है दे दो, 10 लाख है दे दो, वो नहीं करना है आपको। अगर आप वो करोगे ना, इंटरव्यू विल थिंक कि आपका अप्रोच सही नहीं है, मतलब आपको ये है कि क्वेश्चन खत्म करो फटाफट से, चाहे जो बोलना पड़े बोलो, क्वेश्चन खत्म करो फटाफट से, वो अप्रोच नहीं होना चाहिए आपका, दैट विल हैम्पर योर इंटरव्यू हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखना आगे से कभी भी इंटरव्यू दे रहे हो आप, तो ये चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में। कस्टमर डिमांड करता है, ट्राई टू एक्सप्लेन द कस्टमर कि वो चीज पॉसिबल है ही नहीं जो आप मांग रहे हो मेरे से, ठीक है, एंड दिस वे यू कैन एंड, ठीक है। सेकंड थिंग इज आपका टू वे कम्युनिकेशन थोड़ा कम है, व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, आप आंसर पे तुरंत जंप कर जाते हो कि मेरा आंसर रेडी है, मैंने क्वेश्चन पूछा आप आंसर पे जंप कर गए, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि सिचुएशन कैसी है, आस्क फ्यू क्वेश्चंस टू कस्टमर, अगर कस्टमर आपकी शॉप पे कुछ खरीदने आता है, यू आस्क फ्यू क्वेश्चंस, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, व्हाट डू यू वांट, ओके, पर्पस क्या है आपका, आप पूछ सकते हो कस्टमर से। जैसे कस्टमर पेन खरीदना है आपकी शॉप पे, आप पूछ सकते हो कस्टमर से सर पर्पस क्या है पेन का, मतलब डू यू राइट फ्रीक्वेंटली, आप राइटर हो, क्या हो आप, पेन किस लिए यूज करते हो आप, साइन करने के लिए यूज करते हो, आप बैंक पर्सन हो, राइटर हो, क्या पर्पस क्या है पेन का, है ना। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस टू कस्टमर, व्हाई डू यू वांट दिस, व्हाई डू यू वांट दैट, ठीक है, देन यू विल बी एबल टू आंसर बेटर। क्वेश्चन पूछना ही पूछना है आपको कस्टमर से, डोंट स्किप दैट पार्ट एट एनी कॉस्ट, ठीक है। थर्ड थिंग इज इन द बीडीए क्वेश्चन, यस एवरी क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेगा, इन द बीडीए क्वेश्चंस में यू ऑलवेज हैव टू हैव अ पर्सनलाइज्ड टच टू कस्टमर, रेपो बिल्डिंग जरूरी है। आई गिव यू एग्जांपल ऑफ रेपो बिल्डिंग, मान लो आप अपनी फ्रेंड के घर गए, ठीक है, तो व्हाट डज अ फ्रेंड डू, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने गेट खोला, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उसका कि सृष्टि हाउ आर यू, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि हाउ आर यू, है ना। देन शी विल आस्क कि हाउ डू यू डू नाउअडेज, क्या चल रहा है जिंदगी में, लाइफ कैसी चल रही है। देन शी विल आस्क ऑल दोस क्वेश्चंस, घर पे सब कैसे हैं, सब पूछेंगे। देन शी विल कम टू द पॉइंट कि सृष्टि आप यहाँ किस काम से आए हो मेरे घर पे, तब वो घूम के आएगी अपने पॉइंट पे कि आप मेरे घर पे किस काम से आए हो। शी विल नॉट आस्क डायरेक्टली टू यू कि आपने एंटर किया उसके घर में, शी विल आस्क हाँ बताओ काम क्या है आपको, नो वन डज दैट, ठीक है। वो चीज आपको भी करनी है, वो चीज जब कस्टमर आपसे बात कर रहा है तो यू हैव टू आस्क कस्टमर कि सर पीछे सर आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आई हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन, बट सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो फ्यू थिंग्स। सर पीछे कोविड गया पूरे साल का, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सर, मतलब कैसा रहा, मतलब सर काफी लोग ने काफी सफर किया है कोविड में सर, सो आई होप सर आपने सफर ना किया हो कोविड में,
बट स्टिल सर आई वांट टू नो कि सर हाउ वाज द एक्सपीरियंस, मतलब दिक्कतें कैसी आई, क्या हुआ मतलब उस टाइम पे। देन यू कैन कैसे आस्क मैनेज किया सर, कोरोना में आपने बच्चों यस को, है ना? आपने कैसे मैनेज किया, क्या किया आपने। देन यू कैन आस्क सर, मे आई नो कि आप सर क्या जॉब करते हो, जस्ट आई एम आस्किंग कैजुअली सर। एंड सर आपका चाइल्ड जो है किस क्लास में है, किस स्कूल में पढ़ता है, कौन से बोर्ड में पढ़ता है, मदर क्या करती हैं, घर में कौन पढ़ाता है बच्चे को, है ना, हु टेक्स केयर ऑफ स्टडीज। ये पर्सनलाइज क्वेश्चन है सारे, ठीक है, जो पूछने पड़ते हैं हमें बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन। बिकॉज अब क्या होगा, इतना जब इंटरेक्शन होगा आपका कस्टमर से ना, अब क्या होगा, आप कस्टमर को अगर बोलोगे ना कि मैम आई हैव द प्रोडक्ट ऑफ बायजूस, द कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज फॉर दिस, देन कस्टमर विल से ओके। उनको आप पे ट्रस्ट बन गया है कि आपने इतने क्वेश्चंस पूछे मेरे से, घर के बारे में पूछा कि कोविड में कैसा गया, क्या गया, आपने पूछा इतना, दैट मीन्स नाउ यू आर अ पर्सन हुम आई कैन ट्रस्ट। ठीक है, एम आई ऑडिबल सृष्टि? ओके सर, या सर, या ओके, सो आप ऐसे पूछोगे कस्टमर से, आप ऐसे कस्टमर को बोलोगे, ठीक है, कि ओके मैम, तो उसको लगेगा कि हाँ आई हैव अ पर्सनल टच विथ यू नाउ, ठीक है, तो कुछ भी होगा सृष्टि इज देयर फॉर मी। अगर आई हैव एनी इशू विद बायजूस इन फ्यूचर तो सृष्टि विल रिस्पॉन्ड टू मी, ठीक है, नाउ शी इज लाइक फैमिली टू मी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आई विल पे वॉट एवर अमाउंट मुझे पे करना है, ठीक है। तो दिस वे वी क्रिएट अ पर्सनल टच विद द कस्टमर, ठीक है। देन कुछ भी आपका बात होगा वो सुनेंगे भी आपकी बात और आपको एडवाइस भी करेंगे, वो जो भी होगा, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ पर्सनल टच। नाउ कम्स द एकेडमिक क्वेश्चंस। स्टेट्स क्या है, कितने स्टेट्स हैं, दैट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, यू शुड नो। ये अपने इंडिया के बारे में, ठीक है। तो दिस यू कैन नॉट से कि मैं भूल गई, ये भूलने वाली चीज ही नहीं है, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। सर मुझे पता था बट वही कंफर्म नहीं भी। हाँ भाई, तो आपको बोलना है, ट्राई करना है आपको वहां पे, ठीक है। बिकॉज ये अगर आप बोलते हो मैं भूल गई ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। ट्राई करना है कि आप ये ना बोलो कि मैं भूल गई। उसकी जगह पे आप ये ट्राई करोगे कि आप क्या करोगे, आप कस्टमर को मतलब आप जैसे बोलोगे नॉर्मली कि हाँ इतने स्टेट्स हैं, जो भी है आपको आता है, आप उसका आंसर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और कैपिटल्स जो हैं, बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए। यूपी का कैपिटल लखनऊ है, तो यू शुड नो लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी। बेसिक चीज है, यू शुड नो दिस, ठीक है। तो आपको ये स्किप नहीं करना है। हाँ, आप बीडीए रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दिस विल नॉट इम्पैक्ट द इंटरव्यू। अगर आंसर नहीं भी करोगे आप टेक्निकल क्वेश्चंस का, दैट विल नॉट इम्पैक्ट द इंटरव्यू। बट इफ यू वांट टू हैव +1 इन द इंटरव्यू, देन आपको आंसर करने पड़ेंगे इन क्वेश्चंस को। यू विल हैव +1, एक पॉजिटिव बन जाएगा आपके बारे में कि टेक्निकली आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। एक अप्रोच बन जाएगा इंटरव्यूअर का, ठीक है। रेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा है आपका, आप बोलते अच्छे से हो, ठीक है। टेक्निक आपकी अच्छी है बोलने की, ठीक है। नर्वस नहीं हो आप बोलते वक्त, घबरा नहीं रहे हो आप बोलते वक्त, ठीक है। आपका आई कांटेक्ट काफी अच्छा है, ठीक है। हल्का सा स्माइल भी किया करो आंसर्स में, ठीक है, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ताकि एक अच्छा पॉजिटिव अप्रोच बने कि हाँ आपको इंटरेस्ट है आंसर देने में, ठीक है। तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज लाइक दिस, हल्की हल्की स्माइल किया करो, मतलब डिसेंट स्माइल, नॉट अ बिग स्माइल, नॉट अ स्मॉल, डिसेंट स्माइल, दैट विल क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखिए यू हैव दैट स्माइल, तो यू कैन डू दैट, यू कैन अप्लाई दैट, ठीक है। ट्राई टू हैव दैट अप्रोच। बाकी चीजें अच्छी है आप में, ठीक है। बाकी आपका आई कांटेक्ट अच्छा है, बोलने का स्पीड, फ्लुएंसी सब अच्छी है आपकी, ठीक है। बट स्टिल वर्क ऑन ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर या जहां भी आप चाहो, प्रैक्टिस करो इन चीजों को एंड ट्राई टू डेवलप द अप्रोच धीरे धीरे कर, ठीक है। और आज से कभी भी इंटरव्यू होगा आप ये नहीं बोलोगे किसी भी कस्टमर को कि आई विल पे द फुल अमाउंट, वो कभी नहीं बोलना है आपको, ठीक है। जो मैंने बोला है आपको, रिमेंबर एवरीथिंग एंड प्रैक्टिस करनी है खुद से आपको, ठीक है। इफ यू वांट, वी हैव अ यूट्यूब चैनल, वॉच फ्यू वीडियोस फ्रॉम देयर कि कैसे लोग बोलते हैं, आंसर्स कैसे दे रहे हैं, तो यू विल गेट अ आइडिया कि मुझे क्या बोलना चाहिए किस क्वेश्चन का, ठीक है। इफ यू वांट, वी हैव वीडियोस, वी विल शेयर विथ यू, आप देख लेना वीडियोस को, यू विल गेट हेल्प फ्रॉम दैट, ठीक है। एंड रीड ऑल द क्वेश्चंस, जो नोट्स जो पीडीएफ दी है हमने आपको, सारे क्वेश्चन पीडीएफ से पढ़ जाओ, यू विल गेट अ आइडिया ऑफ एवरीथिंग। Now, if you have any question, ask me. Not a problem. Do you want to ask something? No sir. ठीक है, तो आई थिंक सृष्टि आप काफी अच्छे हो, आपका अप्रोच अच्छा है एंड यू कैन क्रैक द इंटरव्यू इन फर्स्ट गो, ठीक है। जस्ट वर्क ऑन फ्यू थिंग्स, बिकॉज आई हैव कॉन्फिडेंस कि आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इम्पॉसिबल है या आप नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। बट वर्क ऑन फ्यू थिंग्स जो आपको इंप्रूव करनी है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो, जितना अच्छा इंट्रो करोगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे, काम करो उन चीजों पे, बिकॉज आई वांट टू हियर पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम यू
कि सिलेक्शन हो गया आपका बायजूस में, ठीक है। Yeah, sir. सो आई हैव दैट गट फीलिंग कि आपका हो जाएगा, एंड आपको प्रूव भी करना है मुझे कि हाँ मैं सही सोच रहा हूँ आपके बारे में, ठीक है। तो अप्रोच बनाओ अपना एंड लेट अस नो, कोई दिक्कत आती है इन बिटवीन, लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फॉर दैट, ठीक है। Okay, sir. Till the timing, I want to wish you all the very best for the interview. Work on every point, Thank you, sir. and I hope कि जल्दी आप गुड न्यूज दो हमें कि सिलेक्शन हो गया आपका बायजूस में, ठीक है। Okay, sir. Thank All you, the sir. best from my side and stay safe, Shrishti. Good luck. Thank you, sir. Bye bye. You too, sir.